जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान 2026 में लेटेस्ट है। जून 2026 का मैंने टोटल अपडेट किया है। मैंने यहाँ कितना लिया, 65 क्वेश्चन लिया है। और ये पुरस्कार कौन से होंगे, इंटरनेशनल भी होंगे और नेशनल भी होंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बारे में वो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है आर वैरामुत्तु जी को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया है। हम इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी और ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पुरस्कार है और ये भारतीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 को दिया था। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप जी को यह प्रदान किया गया। क्या मिलता है? 11 लाख रुपए राशि मिलती है, प्रशस्ति पत्र तथा सरस्वती माता की काष्ठ की प्रतिमा दी जाती है। साथ ही साथ ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने में तीसरे तमिल साहित्यकार, हमेशा याद रखें, तीसरे तमिल साहित्यकार और तमिल कविता के लिए सम्मानित होने वाले ये पहले तमिल कवि है। हमेशा ध्यान रखेगा, बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार सम्मान किया गया है। आदित्य एल 1 किसके लिए मिशन है? ये सन की स्टडी करने के लिए। ये गगनयान जो है ये प्रथम भारतीय मानवीय अंतरिक्ष मिशन है जिसमें 3 यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। साथ ही साथ चंद्रयान 3 में क्या है, चंद्रमा पर हमारा दुनिया का चौथा देश बना जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, हमेशा याद रखे। और साउथ पोल पर फर्स्ट कंट्री बना जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार की स्थापना किसने की है? ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स ने की गई है और इनका ये सर्वोच्च सम्मान है। क्यों दिया गया? क्योंकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्टिंग लैंडिंग के लिए और साथ ही साथ महत्वपूर्ण कन्वेंशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है अभिलाषा बराक जी को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये कौन देता है? ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति सैनिकों को दिया जाता है जो महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और वुमन पीस सिक्योरिटी एजेंडा को बढ़ावा देती है। ये 2016 में स्थापना की थी और इस सम्मान को प्राप्त करने वाली वो तीसरी भारतीय महिला है, हमेशा याद रखें। पहले कौन थे? मेजर सुमन गवानी जी, इन्होंने दिया ये प्राप्त किया था। साथ ही साथ मेजर राधिका सेन ने भी ये प्राप्त किया था। हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 को किसे अभी प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है यांग शुआंग जी एवं लिंग किंग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 को दिया गया है। किस साहित्य के लिए दिया है? ताइवान ट्रैवलंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। हमेशा याद रखें, ये प्रथम ताइवानी है जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। किसमें? इसमें ताइवान ट्रैवलंग, इन्होंने क्या, ये मंदाकिनी लैंग्वेज में लिखा है और चीनी इस लैंग्वेज में ये पहला पुरस्कार भी है। हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से अभी सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी को अभी 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में की गई थी। किसने की थी? दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान के द्वारा। किसके लिए दिया जाता है? जो भी बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सेवाओं में आजीवन योगदान दिया जाता है, इसी वजह से उनको दिया गया है। और ये पुरस्कार राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के असाधारण कार्यों को दिया जाता है। हमेशा याद रखें, 2025 का कुमार मंगलम बिरला जी को यह पुरस्कार दिया है। और आपको बताना है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवासन राव जी को स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 के बारे में हम डिटेल जानकारी देते हैं। इसकी स्थापना कब की थी? 2004 में की गई थी और प्रथम पुरस्कार 2005 में नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। ये कौन है? ये वर्ल्ड हरित क्रांति के जनक है, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के ये जनक है। और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। इसकी वजह से ये पुरस्कार की स्थापना की गई है। और ये पुरस्कार किसके लिए जाता है? भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान और सतत कृषि में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो भी वैज्ञानिक है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है साध्वी सतीश शैल जी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता और ये जीतने वाली गोवा की पहली महिला है, हमेशा याद रखें। और मिस इंडिया वर्ल्ड ये खिताब की स्थापना कब की थी? 1952 में इसकी शुरुआत की थी। और आपको ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दूं कि मिस वर्ल्ड का खिताब हमने 6 बार जीता है, हमेशा याद रखें। मिस वर्ल्ड का हमेशा याद रखें, जो भी मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब जीतती है वो वर्ल्ड स्टेज पर क्या करती है? इंडिया का प्रतिनिधित्व करती है, हमेशा याद रखें। और हमने कितनी बार जीता? इंडिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब 6 बार जीता। इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुलित्जर पुरस्कार में सचित्र रिपोर्टिंग यानी कि इलुस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा जी को पुलित्जर पुरस्कार 2026 में सचित्र रिपोर्टिंग और
टिप्पणी के लिए इसे सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर आप ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है शुभांशु शुक्ला जी को गणतंत्र दिवस 2026 में राष्ट्रपति के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं कि शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से अभी सम्मानित किया गया है और ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने जो क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने क्या की विजिट की है। और हमेशा याद रखिए कि अशोक चक्र हमारे भारत का सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता का सम्मान है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 2026 के विजेता कौन है? मेजर अर्शदीप सिंह और नेवी सूबेदार डोरेश्वर सुब्बा जी ये इसके सम्मानित है। शौर्य चक्र कितने दिए गए? 10 दिए गए हैं। सेवा मेडल वीरता 45 दिए गए हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल 19 दिए गए और अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो 35 दिए गए। ये हमेशा याद रखें, थोड़ा सा फैक्ट्स है, आप रिविजन करते रहिएगा ताकि ये मेमोराइज हो सके। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि प्रथम स्थान मिला है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में झांकी का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड के बारे में जो झांकी है उसके बारे में देखते हैं। ये 3 शीर्ष झांकियां है। महाराष्ट्र की झांकी का पहला क्रमांक आया, उसकी थीम जीत हुई गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ये उसकी थीम थी। दूसरा क्रमांक आया जम्मू और कश्मीर का, उसका क्या थीम थी? हस्तशिल्प और लोक कला, इसकी थीम थी। थर्ड क्रमांक जो है केरल का था, वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल, ये इनकी थीम थी। किस विभाग के द्वारा जीते हैं? सर्वश्रेष्ठ झांकी जो विभाग मिला वो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। जो उनकी थीम जो थी वंदे मातरम, राष्ट्र की आत्मा की पुकार, ये थीम थी। और विशेष पुरस्कार किसको दिया गया है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को यह विशेष पुरस्कार दिया है। और जो थीम थी वंदे मातरम 150 वर्ष का स्मरणोत्सव, ये उनकी थीम थी। हमेशा याद रखें, बहुत ही बार पूछा जाता है सवाल है। डॉक्टर टोबी कियर्स को पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार, हमेशा याद रखिए टाइलर पुरस्कार 2026 का किसको मिला? डॉक्टर टोबी कियर्स को ये दिया गया है। और वो किस देश के नागरिक है ये पूछा है, इसका सही जवाब है वो यूएसए के नागरिक है। हमेशा याद रखिए डॉक्टर टोबी कियर्स को प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया है और ये यूएसए के नागरिक है। पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं, ये पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। हमेशा याद रखें पर्यावरण का ये नोबेल पुरस्कार है। उन्होंने क्या किया था? माइक्रोराइजल फंगी के पौधों की जड़ों से कार्बन लेते हैं और बदले में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके बारे में उन्होंने खोज की, इसी वजह से ये उनको पुरस्कार दिया। सबसे युवा महिला विजेता हमेशा याद रखें ये है डॉक्टर टोबी कियर्स, ये महिला है, इसको पुरस्कार दिया गया। और पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई है और पुरस्कार की राशि है लगभग 2 करोड़ रुपए की है। हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है प्रोफेसर काव्य मदानी जी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज के बारे में हम जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कब किसकी स्थापना की थी? 1990 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज की स्थापना की गई थी। उसकी मिलियन राशि है 1.2 करोड़ उनकी राशि दी जाती है। प्रोफेसर मदाजी ने क्या कहा? कम उम्र के सबसे विजेता बने हैं, सबसे कम उम्र के वो विजेता है। और उन्होंने कौन सी? जल दिवालियापन यानी कि वाटर बैंकरप्सी, ये जो है ये उनकी अवधारणा दी, जो दुनिया भर में पानी के संकट को समझने का एक नया तरीका उन्होंने खोजा, इसी वजह से ये पुरस्कार दिया गया है। 2026 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है गर्ड फाल्टिंग को 2026 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे क्या कहते हैं हम? गणित का नोबेल कहा जाता है। हमेशा याद रखिए ये मैथ का ये नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार है। एबेल पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। और इनको क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने मॉडल अनुमान को सिद्ध करना था, इसी वजह से उनको ये पुरस्कार मिला है। और उनको राशि लगभग 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन ये उनकी राशि दी जाती है। क्या नाम से जाना जाएगा? वो फाल्टिंग्स प्रमेय के नाम से भी इसे जाना जाएगा, जो उन्होंने थ्योरम दिया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सीता अशोक शेल्के जी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2026 में व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया। हमेशा रखते हैं व्यक्तिगत और इंस्टीट्यूशन के बारे में देता है, हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई थी। व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला? सीता शेल्के जी को मिला। और संस्थागत श्रेणी में जो है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया है। पुरस्कार जो होते हैं व्यक्तिगत में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ ही साथ संस्थागत श्रेणी के लिए 51 लाख रुपए दिया जाता है। वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है चंद्रकांत लहारिया जी, ये वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये हमेशा याद रखें, ये पुरस्कार wiley.com के द्वारा दिया जाता है। और चंद्रकांत लहारी जो को किस श्रेणी में मिला? इम्पैक्ट बिहाइंड एकेडमिया, इस श्रेणी में इनको ये खिताब यानी कि ये पुरस्कार मिला है। और टोटल वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार दुनिया में कितने लोगों को दिया? 5 लोगों को चुना गया है। शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है केवी सुब्रमण्यम जी, ये शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय है। इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें।
लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है डॉक्टर कृति के करण जी। ये प्रतिष्ठित रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर कृति के करण। चॉन्ग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ये दोनों को प्रदान किया गया है, यानी कि आर वेंकटेश जी को और हरिप्रिया अरविंद जी को चॉन्ग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 दिया गया है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी और 2020 में नाम बदलकर क्या किया, ये चॉन्ग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार किया गया है। किसके लिए दिया जाता है सम्मान? मोतीबिंदु से जो अंधता प्राप्त होती है और दृष्टि विकलांगता को कम करने वाली जो भी संस्था होती है या व्यक्ति होती है, इनको यह सम्मान दिया जाता है। बुंग फिल ने बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है। हमेशा याद रखें, बाफ्टा अवार्ड 2026 में कौन सी श्रेणी में? चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म पुरस्कार ये जीत कौन सा? बुंग ने जीता है। और ये फिल्म किस राज्य से संदर्भित है? इसका सही जवाब है ये फिल्म जो है वो मणिपुर राज्य से संदर्भित है। बाफ्टा अवार्ड 2026 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनादर। ये हमेशा याद रखें, बाफ्टा अवार्ड 2026 है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर कौन है? रॉबर्ट एरामियो। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसी बकले। और बेस्ट ब्रिटिश फिल्म कौन सी है? हैमनेट दिया गया है। और ये इंडियन विनर कौन सा है? हमने देखा बुंग है। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में हमेशा याद रखें हमने जीता है, तो ये जरूर पूछा जाएगा। 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है माइकल बी जॉर्डन ने ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2000 मुख्य विजेता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? वन बैटल आफ्टर अनादर ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है माइकल बी जॉर्डन। फिल्म कौन सी है? सिनर्स है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? जेकी बकले ये बनी है और उनका फिल्म जो है वो हैमनेट है, हमेशा याद रखें। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी जो है पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, उनकी फिल्म है एक के बाद एक लड़ाई। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो बनी है वो भावुक मूल्य ये फिल्म बनी है, हमेशा याद रखिएगा। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में पहला ग्रैमी जीतने वाले आध्यात्मिक गुरु कौन है? इसका सही जवाब है दलाई लामा जी है, हमेशा याद रखें। 68वें ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले वो आध्यात्मिक गुरु बने हैं। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। ये आध्यात्मिक पहले गुरु बने, हमने देखा उनका एल्बम जो था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, ये हमेशा याद रखें। और ये पूरी की पूरी लिस्ट आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और पहला ग्रैमी अवार्ड जो है 1959 को दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, हमेशा याद रखें, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं। देखिए हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वो कौन सा है? भारत रत्न है, हमेशा याद रखें भारत रत्न। उसके बाद 3 पुरस्कार ये आ जाते हैं। पद्म विभूषण आता है, उसके बाद कौन सा आता है? पद्म भूषण आता है, पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री, हमेशा याद रखें। टोटल कितने लोगों को दिया? 131 को दिया, 5 पद्म विभूषण और 13 जो है वो पद्म भूषण और 113 जो है वो पद्मश्री दिए हैं। देखिए पद्म विभूषण के मैंने नाम दिया, धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायण, वी एस अच्युतानंद जी। और इनके क्षेत्र भी दिया है, आप जरूर ये ध्यान रखिएगा। और इनके स्टेट भी, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट के या किससे संदर्भित है, इसलिए मैंने यह दिया है। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है ये पुरस्कार मिला है हैमनेट को मिला है, हमेशा याद रखें। और हम देखेंगे 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की पूरी लिस्ट। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की ये लिस्ट दी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमने देखा, ड्रामा कौन सा है? हैमनेट है। और फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है म्यूजिकल कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनादर है। निर्देशक सर्वश्रेष्ठ कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वैगनर मोरा बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी जेसी बकले है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जो है जो केपॉप ड्रामा है जो है कि डीमोन हंटर्स है, हमेशा याद रखें। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है हमने देखा कौन है, ये ऑप्शन नंबर बी वैगनर मोरा है, इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का खिताब। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है रूबल नागी जी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ये और इसकी प्राइस कितनी है? 10 लाख अमेरिकन डॉलर इसकी प्राइस है। कौन पुरस्कार देता है? वर्की फाउंडेशन की ये पहल है, साथ ही साथ यूनेस्को इसमें सहयोग करता है। रूबेल नागी जी ने कौन सा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने कंसेप्ट को क्या किया, इंप्लीमेंटेशन की इसी वजह से पुरस्कार मिला। किस महिला रेंजर को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके साहसी कार्यों के लिए WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है अनिता चौधरी जी को, इनको ये WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में स्थित द म्यूजिक एकेडमी द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किस प्रसिद्ध वीणा वादक को चुना गया है?
इसका सही जवाब है जयंती कुमारी जी को, ये प्रसिद्ध वीणा वादक है, उनको संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ग्राशा मार्शल जी को 2025 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई का नमन अवार्ड 2026 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है शुभमन गिल को यह पुरस्कार दिया है। हम बीसीसीआई के नमन जो भी अवार्ड है ये अभी देखेंगे। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 की लिस्ट दी है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में किसको मिला? शुभमन गिल को मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला कौन है? स्मृति मंदाना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसको मिला? रॉजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में जो मिला है वो मिताली राज को मिला है। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की थी। बहुत ही पावरफुल बॉडी है, हेडक्वार्टर मुंबई में। अभी अध्यक्ष कौन है? मिथुन मन्ना सिंह के ये अध्यक्ष है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है हुब लेलीवेंट जी को वर्ल्ड फूड प्राइज 2026 दिया गया। और वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना किसने की? नॉर्मन बोरलॉग जी ने ये वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना की है, हमेशा याद रखें। सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है राजकुमार मुखोपाध्याय जी को सरस्वती सम्मान 2025 ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान के बारे में हम जानते हैं, इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। और ये उनकी कहानी कौन सी है? उपन्यास, बंगाली उपन्यास है हारा पार्वती कथा को ये अभी पुरस्कार मिला है 2025 का। राशि कितनी होती है? 15 लाख होती है। साथ ही साथ ये भारतीय भाषा में लिखी गई पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में देखिए हिंदी भाषा के लिए पूछा है, पर्टिकुलरली हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ममता कालिया जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 के हम विजेता देखेंगे। अंग्रेजी भाषा में किसको मिला? नवतेज शर्मा जी को मिला। और उनकी कृति कौन सी थी? क्रिसमस स्प्रिंग, ये उनकी कृति थी, हमेशा याद रखें। अंग्रेजी को नवतेज शर्मा जी को। हिंदी साहित्य में किसको मिला? ममता कालिया जी को। हमने उसकी कृति देखी, प्रोफेसर जी इलाहाबाद उनकी यह कृति का नाम है। और यह पुरस्कार टोटल कुल 24 भारतीय भाषाओं में सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना कब की थी? 1954 में इसकी स्थापना की थी। क्या दिया जाता है? तांबे की पट्टियां, शाल और ये अमाउंट इतनी दी जाती है। 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? किस फिल्म को मिला है? इसका सही जवाब है वन बैटल आफ्टर अनदर। इस पुरस्कार को इस फिल्म को क्या मिला है? 98वां ऑस्कर का बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर सुमन बोरा जी को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। और ये आसाम के है, अगर मैं करेक्ट हूं तो, अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। एग्रीकोला मेडल किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल यह सम्मान दिया गया है। और ये किसका सबसे सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि FAO का यह सर्वोच्च हाईएस्ट सम्मान है। मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किससे मिला है? इसका सही जवाब है सुषमा यादव जी को मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब दिया गया है। यूनेस्को गिलमर्नो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है सुदानी पत्रकार संघ को गिलमर्नो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये 2026 का दिया गया है। विटली पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है परवीन शेख को विटली पुरस्कार 2026 में ये दिया गया है। विटली पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। कौन देता है? विटली फंड फॉर नेचर, ये यूके की संगठन है, इसके द्वारा दिया जाता है। और विटली पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, हमेशा याद रखें। 2 भारतीयों को मिला, हमेशा याद रखेगा, परवीन शेख और बरखा सुब्बा जी, ये दो भारतीयों को मिला है। ये राशि इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप मैंने दिया है, आप जरूर चेकआउट करते रहेगा। परवीन शेख और बरखा सुब्बा को ये दोनों को क्या मिला है? ग्रीन ऑस्कर मिला है। इसको हम विटली पुरस्कार भी कहते हैं। ऑस्कर्स ऑफ साइंस 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर अतनु नाथ जी को ये ऑस्कर ऑफ साइंस 2026 से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर ऑफ साइंस के बारे में हम देखेंगे। ऑस्कर ऑफ साइंस को कहा जाता है ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 का, हमेशा याद रखें, ब्रेक थ्रू प्राइज भी कहा जाता है। और इसको कहा जाता है कि ऑस्कर ऑफ साइंस। इसकी स्थापना कब की थी? 2012 में की गई थी। ये पुरस्कार लाइफ साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दी जाती है। और हमने देखा कि किसको मिला? डॉक्टर नाथ जी को मिला है। और उसकी राशि जो है 13 लाख अमेरिकन डॉलर है, हमेशा याद रखें। लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है जयंत चौधरी जी को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से अभी सम्मानित किया गया। ये केंद्रीय मंत्री है, इसको हमेशा याद रखें। क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है वीरभद्र रामनाथन जी को क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। 13वां सूर्य जोशना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है
सुमिता गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव जी को 13वां सूर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है यन अलीम यूसुफ जी को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब है यन चंद्रबाबू नायडू जी को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का ये खिताब मिला है। ऐसे महीने क्या किया, अब नए सीएम, जो भी नए सीएम बने लेटेस्ट, साथ ही साथ नए राज्यपाल और हर एक स्टेट की स्थापना, और साथ ही साथ लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट, इसका सेपरेट वीडियो लिया है, जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, मई महीने के बेस्ट 100 एमसीक्यू भी लिया है और वन लाइनर भी लिया है, 200 से ज्यादा चेकआउट कीजिएगा। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है फातिमा वाशा जी ने 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को अभी हाल ही में मिला है? इसका सही जवाब है एक के बाद एक लड़ाई। ये 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब है रॉबर्ट आरामियो को यह पुरस्कार मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है मारिया कोरिना मचांडो, ये वेनेजुएला की है, इनको नोबेल पुरस्कार शांति का पुरस्कार मिला है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है शर्मिला सत्यनारायण जी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया। किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2026 का खिताब जीता? इसका सही जवाब है रॉयल चैलेंज बंगलौर यानी कि आरसीबी ने यह खिताब जीता। किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर, यानी कि ये उपविजेता हुए। विजेता कौन बने? आरसीबी बनी है विजेता, हमेशा याद रखे। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच जो रहे वो विराट कोहली रहे, हमेशा याद रखे। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टाइलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया? हमने देखा टोबी केयर्स को ये टाइलर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। एमपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जी को एमपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है सयानी गुप्ता जी को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है। किस भारतीय मूल के छात्र ने अमेरिका में प्रतिष्ठित स्क्रीपर्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता हाल ही में जीती है? इसका सही जवाब है श्रेय पारिक ने ये नेशनल स्पेलिंग बी 2026 की प्रतियोगिता जीती है। बहुत ही फेमस है, इसलिए मैंने ये डाला है। जनवरी 2026 में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ये सिक्किम को दिया गया। और आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि ये जनवरी 2026 का है और अप्रैल में भी मिला है। और किसको मिला है? वो ओडिशा पुलिस को मिला है, ये अप्रैल में और ये जनवरी में। अप्रैल 2026 में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ये ओडिशा पुलिस को अप्रैल 2026 में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इजरायली शांति पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जी को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है नीता अंबानी जी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 दिया गया है। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है विलियम डेलरिम्पल को मार्क लिंडन हिस्ट्री प्राइज 2026 से ये पुरस्कार दिया गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब है समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का खिताब मिला है। जेसी डेनियल अवार्ड 2026 ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसे किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है यह पुरस्कार शारदा जी को मिला है, हमेशा याद रखें। जेसी डेनियल अवार्ड 2026 केरला गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और ये शारदा को मिला है। इसी तरह से हमने ये पूरे 65 क्वेश्चन मैंने लिया, बीच में कह दिया नंबर नहीं दिया, इसी वजह से आपको ये 61 दिख रहा है, लेकिन मैंने टोटल 65 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए हैं। जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप हमारे अदर वीडियो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको जरूर ये इंफॉर्मेटिव और आपका टाइम वर्थ इट रहेगा।